Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. God is good all the time. Hallelujah. God is so good. So good Father. उसके फजल से मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं खुदा। मैं चीज़ को सोचता हूँ कि मैं और आप आज 26 जनवरी को, इस नए साल के 26 जनवरी को अपने देश के रिपब्लिक डे को मनाने पा रहे हैं। ये वो दिन है जहाँ जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। मैं समझता हूँ कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से ज़्यादा ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का कानून, संविधान लागू होना, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज़ादी के साथ साथ अगर उसकी हिदायतें नहीं है, उसकी लिमिटेशंस नहीं है, उसका कानून नहीं है, लॉ नहीं है, तो आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। मैं खुदा का शुक्र हो कि खुदावन ने इस देश के लिए एक अच्छा कानून बनाया है। और जैसे खुदा ने हर एक देश के लिए अपने अपने कानून वहाँ खुदा लोगों ने बनाए हैं, वहाँ की कंट्रीज़ के लोगों ने, उनकी बेहतरी के लिए। यकीनन खुदा ने भी हमारे हमारी जिस्मानी और रूहानी, मतलब फॉर एवरी एरिया ऑफ आर लाइफ, खुदा का ये सच्चा कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ अगर मैं और आप हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने देंगे उसके रूल कुद्दूस के द्वारा, तो यकीनन इस कानून के तहत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर और खुदा की महिमा के लिए होने पाएगी। हालेलुया। तो विश यू अगेन, विश यू वेरी ब्लेसड रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे की इम्प्लीमेंटेशन के ख़ास दिन को, इसकी यादगार में आज हम भी इस खुदा के इस कानून को अपने जीवन में फिर से रिवाइव करें, लागू करें और कहें कि हाँ खुदावन, ये कानून तो सचमुच, अनिल कांत का वो सॉन्ग मुझे याद है, तेरा कानून भला है जो अकल देता है। हालेलुया। सच यही कानून नहीं है तो सब कुछ लॉलेस है। एवरीथिंग इज लॉलेस डीड्स विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑलमाइटी गॉड। इसलिए खुदा चाहता है कि मैं और आप आज के दिन को और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करें, और ऐसा सेलिब्रेट करें कि खुदा खुश हो कि हाँ मेरे बच्चे हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे लॉ पर चलने के लिए समर्पित हैं। तो खुदा ने जैसे पिछले कुछ वीडियोस में दाऊद की दुआओं को याद करने के लिए, उस पर मेडिटेट करने के लिए खुदा ने फजल दिया, और बराबर छोटी वीडियोस के द्वारा खुदा बहुत से लोगों से बातचीत कर रहा है। खुदा को सारा महिमा जलाल मिले। खुदा के फजल से मेरा आप जिंदा है और कोई वजह नहीं है। कितने लोग आज की सुबह को, आज के दिन को नहीं देख पाए। हमसे भी आधी उम्र के छोटे छोटे बच्चे, जवान लोग आज जीवित नहीं हैं, मगर सचमुच विलाप की 3:22 में जैसे लिखा है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा वाला है। सिर्फ उसी की करुणा है जिसने मुझे और आपको संभाल रखा, हमारी सांसें बरकरार है, नहीं तो हम दूसरों से बेहतर नहीं थे। सिर्फ इसलिए इस करुणा में पे घमंड करें और किसी चीज़ पे बोस्ट करने की मेरी और आपकी औकात नहीं है सही मायने में। तो जिस आयत को आज फिर सुबह खुदा ने आत्मा में सिखाया, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोला था कि दाऊद ने कुछ अजीब तरीके की दुआएं करी जो कि बहुत ही अद्भुत थी। मतलब बिल्कुल ऐसी दुआएं थी कि वो मेरे और आपके लिए आज भी आईने की तरह से हैं कि आज मेरी और आपकी दुआओं की का कि उसका बुनियाद क्या है। सोचिए इस शख्स क्यों खुदा ने इस शख्स के लिए कह दिया कि एक आदमी मेरे मन के मुताबिक मिल गया है, क्योंकि इसका मन यकीनन ऐसी बातों से भरा हुआ था। इसका मन खुदा की बातों से भरा हुआ था, खुदा के खौफ से भरा हुआ था, खुदा के लिए जीने के जज्बे से भरा हुआ था। आज भी सचमुच दाऊद का जीवन जो खुदा के खौफ इसने बिताया, यकीनन उसने बहुत सी गलतियाँ भी करी, मगर गलतियों से किस तरीके से तौबा करके उसने अपने आप को संभाला और उस खुदा के हजूरी में चला, ये मेरे आपके लिए आज भी एक एग्जाम्पल के रूप में, रोल मॉडल के रूप में हम उसे देख सकते हैं। और यकीनन खुदा ने इसलिए उसकी गद्दी को हमेशा स्थिर रखा और उस दाऊद की गद्दी में से यीशु मसीह का आना, और इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह को दाऊद की संतान कह के पुकारते थे। तो आज मैं और आप भी दाऊद की इस दुआ से जो उसने की सीख सकते हैं। ये मिलेगी आपको साम 41 और उसकी 3री आयत को हमने कल मनन किया था, उसके साथ 4थी आयत को आज खुदा ने फिर से सोचने के लिए और गौरतलब होने के लिए, इस पर मनन करने के लिए अकल को खोला, बुद्धि को खोला।
और इसमें से लिखा है इसकी साम 141 की 3 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिसका हेडिंग थी ज़बान संभाल के, उसमें बहुत सी बातों को किस तरीके से हमारी ज़बान किस हद तक हमें गिरा सकती है, तोड़ सकती है, खुदा से दूर ले जा सकती है, दूसरों के लिए एक ख़तरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकती है, और किस बेहतर तरीके से यही ज़बान लोगों को खुदा के पास लाने का ज़रिया बन सकती है। तो इसलिए मगर जो अपनी ज़बान पे लगाम ना दे वो सब चीज़ें, तो एक अच्छी दुआ उसने करी। और उसकी 4th आयत में इस दुआ को और आगे बढ़ाता हुआ साम 41 की 4th में ऐसा लिखा, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। कैसी दुआ कर रहा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। कभी मैंने और आपने ऐसी दुआ करी है? सोचिए, मैं इस चीज़ पे गौर करने लगा। मैंने खुदा इतने सालों से साथ चलने के बावजूद भी कई बार हमारी दुआओं का 90% परसेंट जो हिस्सा होता है वो अपने दुख, अपने दर्द, अपनी ज़रूरतों को और दूसरों की ज़रूरतों को खुदा के सामने लाने का होता है। मगर ख़ास इस तरह की दुआएं तो सिर्फ खुदा की रूह कुद्दूस के द्वारा सिखाई जा सकती हैं। और इसमें से लिखा है, 3री आयत में से लिखा है, सेट ए गार्ड ओ लॉर्ड ओवर माई माउथ एंड कीप वॉच ओवर द डोर ऑफ माई लिप्स एंड डू नॉट लेट माई हार्ट इंक्लाइन टू एनी ईविल। मेरा मन किसी बुरी चीज़ की तरफ फिरने मत दे खुदा बाप। टू बिजी माई सेल्फ विद द विकेड डीड्स, और मुझे इन लोगों में के साथ ऐसे कामों में लिप्त होने से, इसमें बिजी होने से, उनके साथ जुड़ने से मुझे बचा के रख खुदा बाप, है ना। डू नॉट लेट माई हार्ट इंक्लाइन टू एनी ईविल, किसी भी तरह की बुराई में ना जाए। और खुदा बाप टू बिजी माई सेल्फ विद द विकेड डीड्स, और मैं उनकी बुराइयों में उनके साथ शामिल ना हो जाऊँ। मेरे और आपके लिए, हर एक सच्चे ईमानदार खुदा के साथ चलने वालों के लिए एक सबसे बड़ा जो उसके लिए चैलेंज है कि मेरा भी कैसे संसार में है जहाँ पर ईवल वर्ल्ड है, यहाँ पर शैतान इस हर तरीके से चीज़ों को ख़राब करने में, लोगों के दयाल उनकी हरकतों को, उनके लाइफस्टाइल्स को ख़राब करने के लिए, खुदा से दूर ले जाने के लिए नए नए पैकेजेस में चीज़ों को लेके आ रहा है। और कई बार हम सब विश्वासी लोगों के लिए, लेकिन संसार से अपने आप को बचाए रखो। और ये संसार किसके हाथ में है? यहाँ का ईश्वर कौन है? पौलुस लिखा था, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है कि अब सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके, मगर मेरे आपके ऊपर चमकी है। खुदा के फजल से खुदा ने तारी मेरी और आपकी अंधी आंखों को खोला है, और खुदा नहीं चाहता कि फिर से मेरा टटोलने वाली स्थिति में पहुँच जाए। और इसलिए दाऊद भी बहुत अच्छी दुआ कर रहा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। व्हाट ए प्रेयर है। ये मेरा आपका डेली वर्क प्लान होना चाहिए कि हाँ खुदा, आज जो भी काम करूँ वो खुदा आपके खौफ में करूँ। ऐसे ईविल लोगों के साथ, जिनके लोगों के बीच में आई एम सराउंडेड बाय सच ईविल पीपल। रोड पे चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, मेट्रो पे चले जाओ, बसेस में चले जाओ, वर्क प्लेस में चले जाओ, एक बड़ा जमावट है लोगों का जो अपनी ईविल बातों से, अपनी बुरी चालों से, बुरी घटनाओं से, बुरी बातों से किसी भी तरीके से आपको अहेर, आपका शिकार करने के लिए बैठे। और इसके लिए बचाव के लिए ज़रूरी है कि मेरा आप अपनी दिन की शुरुआत बिस्तर से उठने से साथ से लेके जहाँ भी करने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए जाते हैं, उसमें खुदा के खौफ को, खुदा के लहू की सीलिंग में अपने आप को सील करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को उसके लिए और बेहतर तरीके से सेंसिटिव होते हुए चले, तभी मैं सही मायने में इस अनर्थकारी लोगों की चाल चलन और उनके साथ पार्टिसिपेट करने से बच पाऊँगा। और ये लिखा है कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। ये मेरी आपकी फितरत है। सही बताऊँ, मैं आप खुद इनके लहू से बचाए गए हैं, मगर हमारा पुराना शरीर आज भी उन्हीं पुरानी चीज़ों में लिप्त होने के लिए मेरे और आपके लिए डेली चैलेंज है। मैं आप एक दिन का प्रोसेस नहीं है भैया, ये हर दिन। तभी यीशु मसीह का प्रतिदिन अपना क्रूस उठा, मतलब जस्ट क्रूसीफाई योर फ्लैश डेली and let the Holy Spirit will lead you। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो अपनी क्रूस की, लिखा गलतियों 5:24 में लिखा, जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है।
अपनी लालसा, ये शरीर बहुत से लालसा अभिलाषों से भरा हुआ है। हम में से कोई भी इससे वंचित नहीं, कोई भी महरूम नहीं है इससे। डेली मिरर आपके सामने, चाहे आप विश्वासी हैं, पास्टर हैं, कुछ भी हैं आप, कुछ भी हैं, खुदा के देह में कोई सभी अंग के रूप में काम कर रहे हैं। मगर हर विश्वासी के लिए ये चैलेंज है कि मैं अपने मन को लेकर, मेरे मन को, ये मन जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा धोखेबाज है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, ये विकेट है, ये लिखा है। मगर खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने उस पत्थर के हृदय को निकाल के अपना मांस का हृदय दिया है, अपना मन दिया। लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम में मसीह का मन है। मसीह का मन भी आपसे बातचीत कर रहा है, और आपका शरीर का फ्लैश का भी वो गंदा फ्लैश जो जिसके लिए पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरा आप शरीर पर रलाई नहीं कर सकते। सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही मैं और आप सही मायने में उन बातों को पूरा कर पाएंगे जिसके लिए खुदा ने अपने लहू दे के मुझे और आपको खरीदा है। लेकिन मैं दुष्ट कामों में ना लगूं। दुष्टता चारों तरफ फैली हुई है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप चारों तरफ इस तरीके का माहौल है, सेकंडों में आपको उस दुष्ट कामों में, दुष्ट स्टाइल में, उस फॉर्मेट में लाने के लिए। तभी पौलुस लिखता है, संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तब्दील होता है। ये सिर्फ दुनियावी चाल चलन, अपने वे ऑफ वॉकिंग की बात नहीं हो रहा। चाल चलन पूरा वजूद आपका, इनर आउटर बीइंग पूरा एक बेहतर तरीके से ऐसे तब्दील हो जाए, क्योंकि आप उसमें मनन कर रहे हैं। तभी खुदा ने कलाम में लिखा, यहोशू के लिए उसने खुदा ने कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इस पर मनन करते रहना, 24/7 इस पर मनन करते रहना। इसकी कानून की, लॉ की बुक, आज इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खुदा ने आज कहें कि खुदा से कहे, प्रभु जी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आपका लॉ मेरे दिमाग से, मेरे ख्यालों से, मेरे वजूद से जुदा ना होने पाए, और इसके पर, और उसमें मैं बना रहूँ। इसके लिए मुझे तौफीक दे, मुझे कुव्वत दे। यकीनन खुदा अनुग्रह देगा, खुदा का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। और लिखा, परमेश्वर की आज्ञा है कठिन नहीं है, इट्स नॉट अ बर्डन सर। लिखा, वो बोझ करने वाले नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए खुदा ने अनुग्रह दिया, नहीं तो ऐसा कुछ करने के लिए वो कहते नहीं। उसके लिए सामर्थ दी हुई, एम्पावर, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ग्रेस। फजल दिया है कि जो चीज़ों को आप नहीं कर पाते थे उसको करने के लिए खुदा ने कुव्वत दी है। जिन विकेट चीज़ों में, जिन दुष्टता के कामों में हम लोग लिप्त हैं, उनके सामने, उन गंदी बिलाशों के सामने घुटने टेक दिया करते थे, आज उन्हीं चीज़ों से परे रहने के लिए खुदा का यही ग्रेस, ये दिस इज फजल। अनुग्रह का मतलब पापों से खेलना नहीं है। अनुग्रह इट्स पावर, एम्पावरमेंट फ्रॉम गॉड, ताकि आपको पाप से बचा के रखे और परमेश्वर की मर्जी में, उसके लॉ में चलने के लिए कुव्वत बख्शे। तो यहाँ दाऊद कह रहा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। डू नॉट लेट माई हार्ट इंक्लाइन टू एनी ईवल, किसी भी तरीके की ईवल, है ना। कई बार हम ग्रेडिंग करने लगते, ये इतना बुरा नहीं, ये इतनी बुरी चीज़ नहीं। यहाँ किसी तरह की बुराई से मुझे, जाने से मुझे बचा, मेरा दिमाग, मेरे ख्यालात वहाँ भटकने ना पाए। नो नॉट लेट माई हार्ट इंक्लाइन टू एनी ईवल, टू बिजी माई सेल्फ विद विकेड डीड्स, उन बुरे कामों में उनका साथी बन जाऊँ मैं, ऐसा ना होने पाए खुदा बाप। हाँ, विकेड डीड्स एंड इन कंपनी विद मैन हु वर्क इनिक्विटी। लिखा है, जो दुष्टता करते हैं उन लोगों से मुझे बचा के रख। व्हाट ए प्रेयर है। इन कंपनी विद मैन हु वर्क इनिक्विटी। एंड फिर एक और बहुत अच्छी बात उसने आखिर में इस चौथी आयत में लिखा हुआ था, एंड लेट मी नॉट ईट ऑफ देयर डेलिकेसीज। लिखा है, मुझे नॉट लेट मी नॉट ईट देयर डेलिकेसीज। लिखा है कि मुझे उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। डेलिकेसी, है ना, डेलिकेसीज हैं, डेलिकेसी से वर्ड निकलता है डिलीशियस है, स्वादिष्ट। सिन इज सो डेलिशियस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी, और सुबह शाम घर में और ऐसे दोबंदगी के माहौल होने के बावजूद भी, किस तरीके से इस डेलिकेसीज, इन पाप की, इस स्वादिष्ट लगने वाले इस पाप को, sin is so delicious, and he's praying to the Lord, keep me away from this delicacies। मुझे इस स्वादिष्ट वस्तुओं से, भोजन वस्तुओं से मैं से कुछ ना खाऊं, थोड़ा सा नहीं, कुछ भी ना खाऊं खुदा बाप।
जैसे डेविड ने ठान लिया, जैसे सॉरी डैनियल ने ठान लिया था ना कि राजा की टेबल की वो डेलिकेसीज, वो वैरायटी ऑफ फूड और डेलिशियस फूड को उसने नकार दिया। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा इसमें से, इसका वजूद ईवल है। ये शैतानी देवता को चढ़ा के चली गई, उसके चढ़ाने के बाद हमें परोसी जा रही हैं। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस डेलिकेसीज, इन स्वादिष्ट खानों की मैं लालसा नहीं करूँगा। तो आज मेरा आपके लिए सिर्फ ये खाने की बात ही नहीं हो रही। आज शैतान चीज़ों को इस तरीके से परोस रहा है लोगों को, बहुत स्वादिष्ट तरीके से, ताकि उन्हें स्वादिष्ट लगे, बहुत अच्छी पैकिंग के साथ, हमें पता भी नहीं लगता है। इसलिए खुदा चाहता है कि इस खास रिपब्लिक डे को हम यकीनन खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन पे को मेडिटेट करने के लिए, और एक सच्ची खालिस दाऊद की तरह ये सुबह मेरी आपकी दुआएं होंगी, खुदा ना आज का दिन आपने फजल से जीवित रखा। नहीं तो मेरे आपकी औकात भी नहीं कि बिस्तर से ज़मीन पे पाँव रखें, वॉशरूम जाकर कहीं जब पहुंचने की बात करें। मेरी और आपकी औकात ही नहीं। कितने लोग सोते रह गए, मगर मेरा आप जीवित हैं, और इसलिए जीवित है कि खुदावन किसी न किसी तरीके से अपने अनुग्रह में मुझे और आपको संभाले हुए है, और हमें मौके दे रहा है कि हम बार बार रिकनसाइल विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उससे, उसके कलाम से, उसके उस कानून से, इससे जुड़कर चलने में ही हमारी भलाई है। इसलिए खुदा ने कह रहा है आई डोंट वांट टू बी पार्टेक इन देयर डेलिकेसीज, मैं उनकी स्वादिष्ट डिलीशियस चीज़ों को, डिलीशियस लगती है ना कई चीज़ें, ये खाने की बात नहीं, शायद सिन इज सो डिलीशियस। आप देखिए बहुत मज़ा आता है आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको, शरीर बहुत खुश होगा उससे। मगर जो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं वही इस दर्द को महसूस करते हैं कि यार मैंने शरीर में ये क्या बोल दिया, यार मैंने ये क्या देख लिया, मैं कैसे सोच सकता हूँ ऐसी ईविल चीज़ें। अपने थॉट्स को, अपने दिल के हर एक गिरने पर खुदा का रूह जब आपको कन्विक्ट करके आपको फिर से फॉरगिवनेस में लाकर खुदा के साथ बने रहने के लिए क़ुव्वत बख्शता है। खुदा मेरे और आपकी मदद करें कि मैं इन डेलिकेसीज, इन डिलीशियस चीज़ों को जो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, बहुत गार्निश के साथ परोसी जा रहे हैं, उससे बच के रहें, उससे बच के रहें। और उस पाप में गिरने से, जैसे कि किसी कहते हैं ना लॉ को तोड़ने से बचाने के लिए, लॉ को पता होना चाहिए हमें क्या लॉ, बहुत से लोगों को मालूम है, अरे मैं नहीं मालूम तो ऐसा लॉ है। तो इसलिए खुदा के इस लॉ को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मेडिटेट करने के लिए आज एक नई तरीके से समर्पित करें, और खुदा गुरु आपको अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू सो मच।